सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, वो खबर यह है कि हजरत बल दरगाह में आज कुछ ऐसे हालात बन गए जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल वहां पर जो एक शिलालेख लगा था, उस शिलालेख में जो राष्ट्रीय चिन्ह था यानी कौमी निशान, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। ये पूरा मामला दरअसल क्या है और कैसे इस मामले से जुड़ी है वहां की वक्फ बोर्ड, हम इस पर सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी साहिबा। दरख्शां अंद्राबी साहिबा, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। और मैं ज़रा चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बता दें हमारे नाजरीन को कि दरअसल ये पूरा मामला क्या था। हजरत बल दरगाह में जो शिलालेख यानी जो तख्ती लगी थी, उस तख्ती में क्या ऐसा था और किन लोगों ने वहाँ पर आके वहाँ पर कुछ माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, उसको नुकसान पहुँचाया। मैं चाहता हूँ कि पहले ज़रा आप इस्तकबाल के साथ आपकी कि आप इस पर ज़रा पहले बता दें पूरी तफसील क्या थी। देखिए, आप जानते हैं दरगाह जो हजरत बल है वो बहुत बड़ी श्राइन है, तो उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट, रेनोवेट और ब्यूटिफाई किया। 1 साल लगा हमें उसको अंदर से, इनर सेक्टम जो है उसको हमें 1 साल लगा। उसके बाद अभी 2 दिन पहले उसको हमने इनॉग्रेट किया जी। इनॉग्रेट करके नेचुरली जब आप इनॉग्रेशन करेंगे तो वहां पे एक फाउंडेशन या इनॉग्रेशन स्टोन तो लगता ही लगता है। ये बाहर के दीवार पे है, नॉट इनर साइड ऑफ श्राइन। तो बाहर एक तख्ती लगी, उस पे एज अ प्रोटोकॉल, और जो हम यूटी में रहते हैं हमें नेशनल एम्बलम, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के होने से मुझे नेशनल एम्बलम लगाना जरूरी है जी। और वैसे लगा, एज प्रोटोकॉल में वही लगेगा। चीफ मिनिस्टर होगा, उनको भी लगेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोटोकॉल है। सेम वही हुआ, अच्छे से इनॉग्रेशन हुई, अच्छे से वहां पे लोग आ गए। बड़े हमने पॉलिटिसाइज इसको नहीं किया, बड़े मजहबी तरीके से इसका इनॉग्रेशन हुआ। और 2 दिन से सोशल मीडिया और लोग एप्रिसिएशन में लगे हुए थे। जो एक यहां पे पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल बारे गरां गुजरा, उनको बर्दाश्त से बाहर हो गया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये हमारी जागीर थी, तो इस जागीर पे किसी और की वाहवाही कैसे हो सकती है। क्योंकि हमने मेहनत की और मेहनत रंग लाई, लोगों ने देखा। आज 3 दिन के बाद, जुमा के नमाज के बाद, जबकि हमें सुबह ही मालूम था कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं शरारत पसंद लोग, तो हमने वहां की सिक्योरिटी को वार्न कर दिया था कि यहां कुछ शहर पसंद घूम रहे हैं, जरा ख्याल रखना। लेकिन उन्होंने क्यों ख्याल नहीं रखा वो हमें नहीं मालूम। और नमाज के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे, जो दहशतगर्द पहले भी थे आज भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा 35 सालों में, और नए सिरे से उन्होंने दहशतगर्दी यहां स्टार्ट की और उठे पत्थर से एम्बलम को तोड़ना शुरू कर दिया और नाराबाजी की। ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और उन्होंने ये पहले से ही तय कर दिया था। दर्शक साहब, मैं चाह रहा था कि आपको ना टोकूं, लेकिन चूंकि आपने अब तक की बातचीत में, अब तक के अपने जवाब में 2 बार पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र किया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा बताएं हमारे नाज़रीन को कि किस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रही हैं, किसकी तरफ इशारा है आपका। देखिए, शक नहीं, ये तो पूरा जाहिर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA ने उसी वक्त, तनवीर सादिक ने ट्वीट कर लिया और उन्होंने उसी वक्त बता दिया। वो ट्वीट आप नाजरीनों को दिखा भी दीजिए। और दूसरा उनका MLA है, वो भी आया प्रोटेस्ट करने के लिए। इन्होंने गुंडागर्दी हमेशा 75 सालों में यहाँ पे की है और ये इन दरगाहों को, इन मस्जिदों को मतलब किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने अच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किसको कहते हैं कि एम्बलम, क्या तनवीर सादिक या कोई भी MLA, चीफ मिनिस्टर या कोई जो भी है, क्या वो पासपोर्ट घर में रख के हज पे गया?
क्या वो पैसे छोड़ के घर में मस्जिद में जाता है या वो पैसे से कारोबार नहीं करता है? अगर वो पैसे पे एम्बलम है, अशोका चक्र है हमारा, तो वो हराम है उसके लिए। वो किसी और मुल्क में जाए ना फिर। जी यहां कर क्या रहा है? जी लेकिन मेरा सवाल अभी आपसे ये होगा कि आप कह रहे हैं कि हमें एक दिन पहले से मालूम था कि ऐसा हो सकता है, फिर आपने ये कहा कि हमें ट्वीट से पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने शायद ऐसा किया होगा, तो फिर एक दिन पहले से भी क्या आपको यही मालूम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ऐसा करेंगे? ना, बिल्कुल हमें पहले दिन से मालूम था कि इनके जिगर पे खंजर उतर रहे थे, कील चुभ रहे थे कि कैसे लोग वाहवाही कर रहे, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं बीजेपी एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी दरगाह श्राइन है। जब बीजेपी की एक कार्यकर्ता सारे वक्फ बोर्ड को एक लाइन पे लाई और मजहबी मकामात को एक ऊंचाई पे लाई, तो इनको कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इन्होंने ये साजिश रची। और मुझे मालूम था, मैंने वहां के सिक्योरिटी को वार्न किया था सुबह 9 बजे जब मैं गई थी वहां कालीन बिछाने के लिए। मैंने कहा था इनको चेक करें, ये हथौड़ा ले। इन्होंने, मैं आपके जरिए से कहना चाहूंगी, इन्होंने पहले बनाया था प्रोग्राम अंदर सीसीटीवी तोड़ना, जो हमने काम किए हैं उसको तबाह करना, जो वहां पे हमने जार लगाए हैं उनको तोड़ना, ये इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन ये वो नहीं कर पाए, तो बाहर इन्होंने हंगामा कर दिया। तो आपके मुताबिक आपको पहले से इस बात का खदशा था, आपने सिक्योरिटी को वार्न भी कर दिया था, अलर्ट भी कर दिया था, उसके बाद भी अगर सिक्योरिटी शायद वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थी कि इस काम को रोक पाती, तो क्या इसका मतलब सिक्योरिटी के तरफ से एक तरह से ये लापरवाही बरती गई? क्या आप ये मानेंगी? देखिए, वहां पे 24/7 सिक्योरिटी होती है, और ये सिक्योरिटी के सामने पुलिस के मतलब उनके सामने ऐसा मामला हुआ, जबकि मैंने उनको वार्न किया था। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्स 24/7 सक्षम रहती है, लेकिन ये गुंडे हैं, इनके सामने किसी के, इनको पता नहीं था, पत्थर इन्होंने हाथ में लाया था, फिर गुंडों के सामने, क्योंकि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दी अभी पता चलती है। हमारी पुलिस और आर्मी फोर्स को मैं बोलना चाहूंगी आपके जरिए से, आप जंगलों में क्या ढूंढ रहे हैं? अभी भी वो इनके पैरों के नीचे हैं। यही दहशतगर्द असल में थे। इन्होंने ही आखिर जुमा को, शबे बारात को यहाँ पे नवहटा में एक डीएसपी को पत्थरों से मारा था। तो क्या डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उन्हें पहले से इस बात का अंदाजा भी था, उन्होंने सिक्योरिटी को अलर्ट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद यह घटना घटी? इसका मतलब सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं लापरवाही है आपके मुताबिक। दूसरा कि अगर ये सब कुछ हो गया, आप कह रही हैं कि ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, तो क्या डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने इस मामले की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है, कोई FIR दर्ज कराई है? बिल्कुल रिपोर्ट दराज करी मैंने तमाम, क्योंकि मुझे अपनी यूनिफॉर्म पे भरोसा है, मुझे अपने LG साहब पे भरोसा है, मुझे अपने गृह मंत्री जी पे भरोसा है, मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब पे भरोसा है, और मैं खुद एक नेशनलिस्ट हूं, बचपन से एक नेशनलिस्ट रही हूं और काम कर रही हूं नेशन के हित के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इन दहशतगर्दों को हम PSC के साथ, जिन्होंने ये क्राइम किया है, मैं खुल के बोलूंगी, क्योंकि इन्होंने, जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूं, इनको तब से ही परेशानी है। तो क्या वो आपसे जाती तौर पर दुश्मनी निकाल रहे हैं? आज उन्होंने, क्या वो आपसे जाती तौर पर दुश्मनी निकाल रहे हैं? बिल्कुल इनको तो प्रॉब्लम मेरे से, मेरी जात से, मेरी पार्टी से है, और इनको मेरी पार्टी पे उंगली उठाने का मौका नहीं मिला वक्फ में, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे हुक्म दिया था कि आपको वक्फ में सबसे ज्यादा अच्छा काम करना है, आपने दरगाहों को सजाना है, आपने मस्जिदों को सजाना है, आपको अकाउंटेबिलिटी लानी है। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर का फरमान था, ये मेरे दरख्शान अंद्राबी साहिबा, मेरा एक सवाल रह गया यहाँ पर। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात को भी और सुनूंगा, आपसे कई सवाल करने हैं मुझे। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूं, चूंकि देखिए
ये बहुत संगीन मामला है। ये नेशनल एम्बलम के साथ उसको डिसक्रिएट करना, उसको तोड़फोड़ करना, इसमें 3 साल तक की जेल की भी प्रावधान है, प्रोविजन है, अगर ये चीजें मामला आगे बढ़ते। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने शिकायत दर्ज कराई, कहां, किस थाने में दर्ज कराई? जी बिल्कुल कराई, हमने वहां पे कराई। एक बंदे को अभी हवालात में रखा हुआ है, 2-3 बंदे बाहर है। फिर इन्होंने लेडीज लाई बाहर से गाड़ियों में, उनको बोला वहां चप्पल मारो। ये कहते हैं दरगाह में एम्बलम नहीं, क्या दरगाह को चप्पल मारना सही है? जी, ये आपका सवाल है जी। जिस दरगाह को हम ये क्या दरगाह को इन्होंने औरतें गाड़ियों में लाई, वो बाहर से थी, इनका एक प्लान था, अंदर इनको तोड़ फोड़ करनी थी। मैंने अपनी सिक्योरिटी को वार्न किया, अभी भी किया, और आपके जरिए से भी वार्न कर रही हूं। ये तो मेरे जान के पीछे पड़े ही हुए थे। जी ठीक है, डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ये कह रही है कि इनके जान के पीछे पड़ी है। कौन पड़ा आपकी जान के पीछे? पार्टी पड़ी है या पार्टी का कोई खास नेता? यही लोग, ये सारे ही लोग, क्योंकि इनको तो पहले से ही दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन है। और ये बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का दहशतगर्दों से साठगांठ है, ये बड़ा इल्जाम आप लगा रही हैं डॉक्टर दक्षा अंद्राबी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। तो मेरा अब सवाल आगे ये होगा कि वो आखिर आपसे आपकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेरी जान के पीछे पड़े हैं, क्यों आपके पीछे पड़े हैं? क्यों वो आपको वो पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं काम कर रही हूं ना, जो इनका असासा माना जाता था, जिस पे इनका कब्जा था 75 सालों से, सिर्फ 3 साल में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का कायाकल्प हो गया। और सिर्फ 1 साल में दरगाह हजरत बल दुनिया की, साउथ एशिया की सबसे खूबसूरत दरगाह हमने बनाई। आप उसकी तस्वीरें अपने कैमरा के जरिए लोगों को दिखाइए। जी बिल्कुल, वो देख रहे हैं, वो ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर दक्षा अंद्राबी साहबा कि जिन लोगों ने ये वहां पर डिसक्रीट किया है उस नेशनल एम्बलम को, अभी वो तस्वीरें दिख रही हैं, उनके चेहरों को पहचाना जा सकता है, क्या आप भी उनमें से किसी को पहचानती हैं? क्या बजाते खुद आपको लगता है कि वो आपसे कोई दुश्मनी निभा रहे हैं? कौन है वो? क्या आप किसी को पिन पॉइंट कर सकती हैं? और जो आपने FIR दर्ज कराई है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने FIR दर्ज कराई है, क्या उसमें कुछ नाम भी शामिल है, नामजद FIR है या फिर नहीं? नाम, क्योंकि उस वक्त नाम हमें पता नहीं था, चेहरे भी ज्यादा मालूम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मेरे स्टाफ पे वहां पे हमला किया, उन्होंने मेरे इंजीनियरिंग विंग पे हमला किया, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पे खुर्शीद साहब, उस पे हमला किया, जानी हमला किया, जानलेवा हमला किया। इनफैक्ट अगर मैं वहां पे होती तो वो मुझे भी जान से मार देते। ये इनका प्लान था, रचाया प्लान था, जो इन्होंने, आप कह रही हैं कि वो आपके जान के दुश्मन है, आप पर वो जानलेवा हमला कर सकते थे? जान तो देखिए, जान छोटी बात है। मैंने तब जान की परवाह नहीं की जब मैं सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी चलाती थी, तब तिरंगा झंडा हाथ में उठाती थी। आज मुझे जमीर पे चोट लगी क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बलम को, मेरे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया, ये मुझे नुकसान पहुंचाया गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है डॉक्टर दक्षा अंद्राबी साहिबा, ये अगर एक तो ये कि आप कह रही थी अगर आप वहां होती तो आपकी जान भी जा सकती थी, आप पर जानलेवा हमला हो सकता था, आप बार बार ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आप ये कह रही है कि ये उन्हीं लोगों ने कराया है। मैं जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं अपने नाजरीन के लिए, अपने दर्शकों के लिए कि आप कैसे इस बात को मजबूती से कह पाएंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोग थे? बिल्कुल वही उसके MLA ने ट्वीट 2 बार किया, 2 ट्वीट वो कर रहा है। आप तनवीर सादिक का ट्वीट ही देखिए, आप दूसरा जो MLA है सागर, सलमान सागर, उसका प्रोटेस्ट देखिए। ये तो रची रचाई चाल थी, ये कोई बाहर का नहीं है। लोग इस पे इतने खुश थे, इनको ये प्रॉब्लम हो गई कि क्या बीजेपी की एक कार्यकर्ता, चेयरपर्सन,
इतने बड़े काम कर सकती है, क्या लोग बीजेपी को इस तरह चाहने लगेंगे? तो ये क्या इनको आप प्रॉब्लम आइंदा होगी, आइंदा उसी आप प्रॉब्लम अपनी को। जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है, जो आप कह रही हैं आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, क्या उसमें आप ये जो नाम आपने लिए हैं उनका भी नाम शामिल करेंगी? जो आपने दो अभी पॉलिटिकल फिगर्स का नाम लिया है, बिल्कुल। नेशनल जो पहले एनसी के एमएलएज हैं। पहले जो आप दो ट्वीट्स देखिए, जो नहीं, वो ट्वीट हमने देखा, हमने उसको पढ़कर दिखाया भी है। वो ट्वीट अभी सामने स्क्रीन पर चल रहा है, वो ट्वीट अभी स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन है वो ट्वीट। उस पे तो जी उनको बिल्कुल, भी तनवीर सादिक ने जो होना ट्वीट किया है चाहिए वो और ऑन उनकी स्क्रीन है। MLA मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि रद्द आपने दो बड़े संगीन इल्जाम मैं- लगाए। आपने कहा है कि मेरी जान के पीछे ये लोग पड़े, मेरी जान के दुश्मन बने हुए ये लोग। तो क्या कोई फर्द वाहिद है जो आपकी जान लेना चाहता है? मैंने कहा, मैं कह रही हूं जान मेरी छोटी है, देश पे जान भी कुर्बान, मेरे दरगाहों पे, मेरे रसूल पे मेरी जान कुर्बान, वो तो कोई मामला ही नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी जान नहीं है। हर एक इंसान की पहचान उसके मुल्क से होती है, उसके एम्बलम से, और उसके मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, जिसको हमने सजाया है, क्या चप्पलों से उसको मारना है? जब इनको कोई प्रॉब्लम थी मेरे पास आते, कहते डॉक्टर अंद्राबी आप इस बोर्ड को हटाइए, एम्बलम को हमें प्रॉब्लम है। गुड, हम उसको उठाते वहां से और नया लगाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये हुआ कि लेकिन सवाल ये है ना डॉक्टर दर्शन अंद्राबी साहिबा, आप वहां से, आप अगर ऐसा होता तब उसे हटाकर, वो आप क्यों हटाती हैं उसे? आप उसे क्यों हटाती हैं? ऐसी नौबत क्यों आती कि आपको उसे हटाना पड़ता, फिर नया लगाना पड़ता? देखिए, नहीं, अगर आपत्ति कहीं पे लगती है, आपको लगता है, मुझे कोई मौलवी बताए, कोई मुफ्ती बताए कि वो पासपोर्ट के बगैर हज पे गया, उसने पासपोर्ट के बगैर जो उसके जेब में नहीं है तवाफ किया वहां पर। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है डॉक्टर दर्शन अंद्राबी साहिबा, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, आपने ये बात को पहले भी कह दिया। मैं कह रहा हूं कि आपका नाम भी उस तख्ती में काफी बड़े बड़े हरफ में लिखा हुआ है। आपके उस नाम के जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी, उसमें आपके नाम के किसी एक अक्षर पर भी कोई एक पत्थर की चोट नहीं पड़ी है। वो सिर्फ जो एम्बलेम है उसको उन्होंने चोट पा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि वो मामला जो आप समझ रही है शायद उससे थोड़ा अलग है? वो आपसे दुश्मनी नहीं निकाल रहे थे, वो कुछ और सोच उनके जहन में थी। आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा नहीं, मेरे नाम से दुश्मनी होती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बताना चाहूंगी जी, उन्होंने मेरे राष्ट्र चिन्ह को नुकसान पहुंचाया है। जी, जो मेरी आइडेंटिटी है, जी, मैं भारतीय हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यकीन है और मैं इंडियन हूं। तो कैसे कोई ये हिमाकत कर सकता है कि वो मेरे राष्ट्रीय चिन्ह को ऐसे हज़फ करे? ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे राष्ट्रीय चिन्ह पड़ता के खिलाफ जो जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो शरारत पसंद अनासिर हैं। वो लोगों ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या उनके जहन में क्या बात रही होगी? आप थोड़ा बहुत तो समझती होगी ना बात कि क्या मामला रहा होगा। आप जब हमारे चीफ मिनिस्टर की भाषा आज भी सुनते हैं जी, या इनके किसी भी एमएलए की भाषा आज भी सुनते हैं, वो तो निस्ब बाजा दहशतगर्दों की ही बोलते हैं। कब उन्होंने राष्ट्र के हित में बात की? अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए, बेहतर होता कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बंदे से बात करता, पूछता। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत संगीन आपने इल्जाम लगाया है। आपने कहा कि आपकी जान की भी पर भी हमला हो सकता था, लेकिन चलिए ठीक है, वो आप कह रही हैं कि वो मेरी जान जाना वो छोटी बात है, लेकिन ये यहाँ देश का जो यहाँ पर नाम है, यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह का सवाल है। डॉक्टर दर्शन अंद्राबी, मेरा सवाल है, आप जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जहाँ तक बात वोट की है, सबसे ज़्यादा वोट मिले जम्मू कश्मीर के हालिया चुनाव में, सीटें भले ही उसकी एनसी से कमाई हो। क्या आपने चीफ मिनिस्टर से, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन होने के नाते, आपने क्या चीफ मिनिस्टर से बात की इस वाक़े के बाद? जब उनकी पार्टी ही ये कर रही है तो उनसे बात करने का फायदा?
जब उनके एमएलए ये करवा रहे, उनसे बात करने का फायदा। आप उनसे शिकायत वैसे करती ही उनके एमएलए उनको की? ये समझ बात तो आप उनके एमएलए की शिकायत करती? आप नहीं। चेयरपर्सन है, आप चेयरपर्सन है अगर- जम्मू कश्मीर अगर- वक्फ बोर्ड की, और आपको जम्मू कश्मीर के सीएम से ये शिकायत करनी है, उनको बताना है कि क्या हुआ है, तो आप देखिए- एमएलए की शिकायत करती देखिए, हैं? वो हर एक चीज से वाकिफ है। वो ये नहीं है कि वो वाकिफ नहीं है। जी। उनके साथ साथ ये एमएलएज होते हैं, दाएं बाएं उधर इधर, और वो ये चाहते थे, उनका मंशा पूरा हो गया। जो लोग वो चाहते थे, ये जो पॉपुलैरिटी हो रही है जी। ये डाइवर्ट हो जाए। लोग आज बड़े दिन के लिए हम इंतजामात कर रहे हैं, जी। रात दिन एक कर रहे हैं, कहीं करार नहीं हमें। उन्होंने इस प्रोग्राम को डाइवर्ट करना चाहा और बदमजगी करनी ठीक है, चाहे, बिल्कुल। तो हाँ। ये तो सरासर इनकी चाल थी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रक्षा अंद्राबी साहबा, मैं चाहूंगा कि आप वो बयान को आप भी सुने और मैं अपने नाज़रीन को भी सुनाना चाहता हूं, जो तनवीर सादिक ने ट्वीट के बाद जो स्टेटमेंट दिया है। ट्वीट तो हम दिखाई रहे हैं स्क्रीन पर, उनका स्टेटमेंट भी जो उन्होंने दिया वो सुनते हैं जरा। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट ये उनका बयान हम सुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा बयान हम सुना पाएं आपको। ये वही तनवीर सादिक हैं जिनके बारे में आप कह रही थी कि एक तो उनका ट्वीट जो आप कह रही हैं कि ट्वीट हम दिखाएं, हम लगातार स्क्रीन पर वो ट्वीट को दिखा रहे हैं, और उनका जो स्टेटमेंट है वो भी अभी आपको पूरा स्टेटमेंट सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो बहरहाल, लेकिन ये बड़ा संगीन मामला है डॉक्टर रक्षा अंद्राबी साहबा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत संगीन मामला है ये। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, वहां पर तरक्की के निशान दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा तनवीर सादिक ने। जी, तनवीर सादिक कुछ कह रहे हैं, मैं वो बयान सुनाना चाहता हूं। तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंने सुना है, वो कह रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। जी, एक बार सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं जरा। डॉक्टर रक्षा अंद्राबी साहिबा, पूरी उनका बयान पूरा सुन लेते हैं, अपने नाज़रीन को सुना देते हैं। जी बोलिए। हाँ, सुनाएं। कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हजरत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से, और कुछ उसमें अपने आप को कुछ लोगों के सामने लाके माफ़ी वो एफआईआर करवाना चाहती हैं उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है, और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। तो सुना आपने डॉक्टर रक्षा अंद्राबी साहिबा, वो कह रहे हैं कि आपने सुनी लिया, वो कह रहे हैं कि आप माफी मांगे। जनाब, इनको माफी मांगनी चाहिए खुद से भी और अपने कौम से भी। अपने अब बच्चे कौन से ये हो गए, यानी इनके गुंडे थे, इनके दहशतगर्द थे, इनका प्लान था। कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं था। जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो सारा आज हमारे साथ था, और अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी ये मेरे से बात कर लेते। जी, ऐसे साजिश करके इन्होंने कश्मीर को 35 साल दहशतगर्दी दी, और आज जब इनके कदम फिर से पड़ गए, फिर से ये तबाही के दौर में हमें ले रहे हैं। और ये कौन सा रिलीजियस स्कॉलर है मुझे सिखाएगा? जी, और आप बोले, क्या हम ये सुन रहे हैं। मुझे सिखाना चाहते हैं? जी, ये जी। अपने ये जी। मुझे क्या सिखाएंगे? जी। इनको तो एबीसी रिलीजियस का पता नहीं है, रिलीजन का पता नहीं। हाँ, इन्होंने तबाही की रिलीजियस नाम पे, इन्होंने हमेशा वोट मांगे इस नाम पे। जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूं तब से तो इनको यही परेशानी है, क्योंकि मैंने काम किया। तो डॉक्टर और मैं रक्षा काम अंद्राबी ये कह रही है कि करती नेशनल रहूंगी। कॉन्फ्रेंस को इनसे- परेशानी इस बात की है कि डॉक्टर रक्षा अंद्राबी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है, वो वहां पर काम कर रही है, इससे भी उनको तकलीफ हो रही है। और डॉक्टर रक्षा अंद्राबी कहना है कि माफी, दरअसल तनवीर सादिक जो कह रहे हैं कि तनवीर सादिक कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर रक्षा अंद्राबी को माफी मांगनी चाहिए कौम से। अंद्राबी का कहना है कि
उन्हें नहीं बल्कि तनवीर सादिक को माफी मांगना चाहिए। बहरहाल तो ये मुद्दा ये यहां तक पहुंच चुका है। डॉक्टर दर्शना अंद्राबी साहिबा, आपने न्यूज़ 18 JKLH को ये वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। ये मौजू वाकई बहुत हसास है और हम उम्मीद करते हैं, जैसा आपने कहा है कि आपने FIR दर्ज कराई है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो भी इस मामले के कसूरवार होंगे उन्हें इसको लेकर के जो सजा है कानूनन वो दी जाएगी।